ठीक है। वेलकम टू R2Z ऑफिशियल टीम। माय डियर स्टूडेंट, मैं रुस्तम आलम। आप लोग जैसे कि जान रहे हैं कि हम लोग हिंदी ग्रामर का सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें से हम लोग ने आज बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं, लेकिन आज वर्ड को पढ़ेंगे, बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को टॉपिक से पढ़ेंगे। और इधर देखो, देखो इधर, इधर देखो, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं शब्द। क्या पढ़ने जा रहे हैं? शब्द। तो हमने पढ़ रखा था कि सर शब्द ये होता है क्या सर? जैसे कि आप लोग अक्षर पढ़े थे ना, तो उसके शब्द, उसके समूह से ना बनता है शब्द। क्या बनता है? शब्द। और शब्द के बारे में पढ़ रहे थे, शब्द के भेद के बारे में पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? शब्द के भेद के, वहाँ तक पढ़ रहे थे ना। तो शब्द जो होता है ना, शब्द को अगर पूछा जाएगा आपसे सर उत्पत्ति की दृष्टि से, किसके दृष्टि से? हाँ, उत्पत्ति की दृष्टि से सर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो मैं आप बताओ उत्पत्ति की दृष्टि से कितने होते हैं? चार प्रकार होते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के चार प्रकार होते हैं। और वो शब्द क्या है? तत्सम है, ठीक है। और वो क्या है? हाँ, तद्भव है। और वो क्या है? देशज है। और क्या था? विदेशज। ठीक है। आप लोग बोलोगे, हम लोग पढ़ चुके थे कि सर उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के चार प्रकार, वो था सर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। आपको ये भी पढ़ाया गया था, नहीं पढ़ाया गया है या नहीं पढ़े तो देखिए एक बार ध्यान से, अभी क्लास में याद करा देने की गारंटी। ठीक है सर, तत्सम क्या होता है? तत्सम ना हिंदी में, ठीक है, संस्कृत के हिंदी में जो मूल रूप होता है ना, वही तत्सम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तत्सम। जैसे हम लोग लिखते हैं अग्नि, क्या लिखते हैं? अग्नि। ये अग्नि जो है ना, ये संस्कृत का रूप है, ठीक है। और हिंदी में इसको हम लोग तत्सम कहेंगे। क्या कहेंगे? तत्सम। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया पुस्तक, क्या लिखा? पुस्तक। ये संस्कृत में पुस्तक कहलाता है और हिंदी में भी इसे हम लोग मूल रूप में पुस्तकें कहते हैं। तो इसका मूल रूप पुस्तक का पुस्तक है, तो ये क्या कहलाएगा? तत्सम कहलाएगा। चलो एक और मैं लिखता हूँ वर्ड यहाँ पर, मैंने लिखा पृथ्वी। क्या लिखा? पृथ्वी। ये संस्कृत वर्ड है, बट हम लोग हिंदी में इसको संस्कृत ही बोलते हैं, पृथ्वी ही बोलते हैं पृथ्वी को। इसीलिए हमारी जो पृथ्वी है ये भी क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत्सम। लेकिन तद्भव क्या होता है? तद्भव वो होता है जब तत्सम जो होता है ये अपने रूप को बिगाड़ लेता है, तो ये तद्भव बन जाता है। जैसे कि मैंने लिखा अग्नि। क्या लिखा? अग्नि। ये आपका तत्सम है। अग्नि क्या है? तत्सम है। लेकिन जब इसका रूप बिगड़ेगा तो ये बन जाएगा अग्नि से आग। क्या बना? आग। अब देखो, अग्नि तत्सम, ठीक है, लेकिन आग क्या हो गया? तद्भव। आग क्या हो गया? तद्भव। क्लियर? समझ में आया? संस्कृत का एक वर्ड है जैसे कि कुब्ज बोलते हैं हम लोग, ठीक है, और वो जो कुब्ज होता है वो होता है तत्सम, लेकिन वो अपना रूप बिगाड़ेगा तो बनेगा कुबड़ा और वो हो जाएगा तद्भव। क्या हो जाएगा? तद्भव। ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट है हमारा देशज। क्या होता है सर? देशज वो होता है ऐसे शब्द जिनका जन्म ना, ऐसे शब्द जो देश की बोलचाल में पाया जाता है। जन्म नहीं, बस जो देश की बोलचाल में पाया जाए। जैसे कि देश की बोलचाल में पाए जाने वाले देशज शब्द में सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछता है डिबिया। क्या पूछता है? डिबिया। ये डिबिया देशज शब्द है। ये ना देश की बोलचाल में पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दूं लोटा, ये सब एग्जाम में पूछता है, ठीक है। लोटा, फुंगी, ठीक है, ये सारे शब्द जो होते हैं, इस सब का कहाँ बोलचाल में पाया जाता है? विदेश में। इसीलिए इन शब्दों को हम लोग क्या बोलेंगे? देशज बोलेंगे। देश की बोलचाल में पाया जाता है, इसीलिए देशज बोलेंगे। विदेशज क्या होता है सर? वैसा शब्द। कैसा शब्द? तो वैसा शब्द जिसका जन्म कहाँ हुआ हो, जिनका जन्म हुआ हो विदेश में। कहाँ हुआ? विदेश में। विदेश। जिनका जन्म विदेश में होता है उसे क्या करते हैं हम लोग? विदेशज कहते हैं। जैसे सर बताइए हमको कौन ऐसा शब्द है? तो जैसे मैं बोल दूं डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर। जैसे टेबल, क्या होता है? टेबल। जैसे कि कुर्सी। ये सारे शब्द बहुत पूछे जाते हैं कि कौन शब्द है। समझ में आ गया? तो ये थे हमारे चार प्रकार। आपसे पूछा जाएगा कुर्सी कौन शब्द है, तो आप बोलिए सर कुर्सी का तो जन्म हुआ है विदेश में, तो ये विदेश हो गया। मैं बोल दूं लोटा, तो बोलिए सर लोटा विदेश के बोलचाल में पाया जाता है, तो लोटा हमारा विदेश हो गया। मैं बोलूंगा आग, सर आग तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप है, तो ये हो गया तद्भव। मैं बोल दूं अग्नि, अग्नि सर संस्कृत का मूल रूप है, तो वो हो गया तत्सम। क्लियर? समझ में आ गया चारों? लेकिन ये शब्द यहीं पे खत्म नहीं होता है, शब्द यहीं पे खत्म नहीं होता है। आगे आइए, अगर पूछ दिया जाए कि जो शब्द है ये तो उत्पत्ति की दृष्टि से हो गया, लेकिन पूछ दे कि सर जो शब्द होता है वो बनावट, इसी बनावट के एक और नाम है रचना। हम लोग बनावट कहते हैं या रचना कहते हैं। सर बनावट या रचना से शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो आपको मैं बता दूं, बनावट और रचना से शब्द के 3 प्रकार होते हैं, और वो 3 ये है कि सर एक रूढ़ होता है, और एक हमारा यौगिक होता है, और एक हमारा योग रूढ़ होता है। क्या होता है? योग रूढ़ होता है। क्लियर है? ये 3 शब्द होते हैं। अब चलो हम लोग इसको समझते हैं। सर रूढ़ क्या होता है? रूढ़ ऐसे शब्द को होता है जिसका हम खंड करेंगे ना, खंड या टुकड़ा, तो उसका कोई अर्थ
नहीं निकलेगा, सार्थक कोई अर्थ नहीं बनेगा। जैसे एग्जाम्पल समझो, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ नाक, नाक को खंड करो तो ना, और क्या आता है, और आ जाएगा आपका क, यही ना आएगा। नाक का कोई अर्थ है, क का कोई अर्थ है, दोनों का कोई अर्थ नहीं है, तो इसका कोई अर्थ सार्थक नहीं है, तो दैट इज क्या हो जाएगा, रूढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूढ़। सर यौगिक क्या होता है? यौगिक जो होता है इसको समझना है, ये दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनता है। यौगिक किसे कहते हैं सर? तो ये दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनता है और जिसका दोनों अर्थ सार्थक होता है। क्या होता है? सार्थक। ये कैसे सर? तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ घोड़ा, घोड़सवार, घोड़सवार, ठीक है। अब देखो घोड़सवार को खंडित किया जाएगा तो निकलता है सर जी घोड़ा और सवार, घोड़ा और सवार। एक बात बताओ तुम लोग मेरे को, घोड़ा अलग सेंटेंस, सॉरी अलग वर्ड, और सवार अलग वर्ड, यानी सर जो घोड़ा पर सवार होता है उसको मिलाकर हम लोग कहते हैं घोड़सवार, और ये दोनों सार्थक है, इसीलिए ये यौगिक हो गया। क्या हो गया? यौगिक। नेक्स्ट हमारा है सर योग रूट क्या होता है? तो देखो योग रूट वो होते हैं ना, इसका डेफिनेशन समझना। सर योग रूट किसे कहते हैं? तो योग रूट वो है जो अपना साधारण अर्थ को छोड़कर, ठीक है, अपना सिंपल साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ या दूसरा अर्थ को ग्रहण कर लेता है, उसे हम लोग योग रूट कहते हैं। डेफिनेशन समझ में आ गया? जैसे सर, जैसे बताइए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा पंकज, पंकज है ना, अब देखो ये अपना नाम रूप उप सब छोड़ेगा और सीधे दूसरा में कन्वर्ट हो जाएगा। पंकज का मतलब होता है कमल। लो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बिल्कुल। जैसे मैंने बोला यहाँ पर लंबोदर, क्या बोला? लंबोदर, लंबोदर। अब लंबोदर ये अपना अर्थ को छोड़ा और लंबोदर के अर्थ से दूसरा हो गया सीधे गणेश जी। क्या? गणेश जी। बताओ तुम लोग, बिल्कुल अलग हो जा रहा है कि नहीं? तो ये हुआ हमारा सर योग रूट। इस तरह से हमने कवर किया सर उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, और हमने कवर किया सर बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के 3 प्रकार, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। लेकिन यहीं पे खत्म नहीं होता है शब्द अभी। आप सुनो, नेक्स्ट आता है सर शब्द को अगर हम लोग रूपांतर की दृष्टि से देखें तो भी कोई बात नहीं है सर। रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार? तो 2 प्रकार। वो कौन सर? तो वो एक होता है विकारी शब्द, विकारी शब्द, और एक हमारा होता है बाबू अविकारी, अविकारी शब्द। अब समझना है सर विकारी क्या है, अविकारी क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात। विकारी वो होता है जिसमें लिंग के अनुसार, ठीक है, वचन के अनुसार, कारक के अनुसार, ठीक है, ये बदलता रहता है। क्या करता है? बदलता रहता है। इसे हम लोग कहते हैं विकारी। सबसे जरूरी बात, विकारी के सर प्रकार कितने होते हैं ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो विकारी के 4 प्रकार। विकारी के कितने प्रकार? 4 प्रकार। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण और क्रिया। ये हमारा प्रकार हो गया किसका? विकारी का। आपको मैं बता दूं कि यही रूपांतर की दृष्टि से विकारी और अविकारी और दोनों के 4 को प्रकार होता है, और यही चारों प्रकार से पूरा ग्रामर का न्यू बनता है। देखो कैसे, देखो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, जिसे आप लोग नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब कहते हैं। आगे आते हैं अविकारी क्या होता है? अविकारी वो होता है जो बदलता नहीं है, ये बदलता नहीं है। तो सर क्या नहीं बदलता है? तो ये तो न लिंग के अनुसार, न वचन के अनुसार, न कारक के अनुसार, न पुरुष के अनुसार, ये किसी के अनुसार बदलता नहीं है। ऐसे शब्द को हम लोग अविकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अविकारी। सर अविकारी के प्रकार मेरे को बताइए। अविकारी के होते हैं बाबू 4 प्रकार। कितने प्रकार? 4 प्रकार। अब देखो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया हो गया। इसके आगे क्रिया विशेषण आपका आ जाएगा, क्रिया विशेषण, और आ जाएगा संबंध बोधक, और आएगा समुच्चय बोधक और विसंधि बोधक, यानी 4 गो। तो सर 4 ये और 4 ये, 4 जोड़ 4 कितना बना? 8। और इसी 8 को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, जिसे आप लोग बोलते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। और हम लोग हिंदी में उसे बोलेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय, विसंधि आदि बोधक। ये 8 होते हैं। और इसी 8 से हम लोग अब आगे एक एक चीज को पढ़ेंगे कि सर सबसे पहले बताइए नाउन क्या होता है, नाउन के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो नाउन वो होता है, चलो नाउन के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर करेंगे, बिकॉज क्या होगा ना, वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और आप लोग बताइए कैसा लग रहा है वीडियो, ठीक है। फिर आगे अगर बताइएगा तो इसमें सुधार किया जाएगा और बेहतर ढंग से कोशिश करेंगे वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। चलो आज भर के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।